हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करके मस्त से होंगे, जबरदस्त से होंगे, जबरदस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 12 का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रियल मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह होने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए रो चाहिए और क्या? कलम चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो और कलम की आवश्यकता होती है। बिना रो कलम का कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। और इस मैट्रिक्स का यूज जो होता है, हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं, एस्थेटिक्स में करते हैं, किसी कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। इसके बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती है। तो इसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसका कंप्यूटर फील्ड में सबसे ज्यादा यूज है, जिसमें हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन उस लेवल पर हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमको इंजीनियरिंग अभी तो करना नहीं है। हमको बोर्ड देखना और जी के लिए देखेंगे कि जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका PYQ मैं कराऊंगा। और जो बोर्ड लेवल है, तब पहले बोर्ड लेवल को मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि पहले बोर्ड के बच्चे अच्छे से समझ ले। जब उस चीज को समझेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उनमें जब थोड़ा समझने की अगर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इस बात को बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि रियल में मैट्रिक्स है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, आप देख रहे हो इसको हम क्या 1 2 4 6 9 8। किसी मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट की बात करेंगे, इसका अरेंजिंग कैसा है। दूसरी बात है कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ। कॉमा लगेगा तो इसका मतलब बदल जाएगा। ये भी बात आपको समझना होगा। तो आप देखोगे कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया है 1 2, तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? रो कहूंगा। क्या कहूंगा? रो। लेकिन जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? कॉलम। तो आप बताओ इसमें कितने रो हैं? तो आप बोलोगे ए सर इसमें 1 रो, इसको हम बोलेंगे R1। इसमें यहां पर अब क्या, ये कौन सा है? ये दूसरा रो होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? R2। जो पहले आता है कौन? पहले एक्स आता है। अगर हम नंबरिंग में बात करते हैं पहले एक्स आता है, तो यानी एक्स मतलब रो, ये क्या हो जाएगा? यहां रो क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर कलम की हम बात करते हैं तो कलम में क्या लिखेंगे? ए हमारा क्या हो गया? C1, ए मेरा क्या हो गया? C2, ए मेरा क्या हो गया? C3। ये हमारा कलम। अब यहां पर कितने कलम? 3 ना, ये क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब यहां पर आप समझिए किस मैट्रिक्स में हो क्या रहा है। इस बात को समझने के लिए आप एक एक चीज को पहले समझिए। यहां पर आपको 2 चीज समझना है। ये जो 2 है ना, जो 2 दिख रहा है आपको, जो 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रो अभी बोल रहे हैं। केवल 2 रो है। एक आपका एक कलम है। इसको बोलेंगे 2 को नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए बोलेंगे। वो कितना है भाई मेरे? 2 है। मतलब है कि आव्यूह ए में पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है। एक बात और समझना है, आप देखोगे यहां पर क्या A3 है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू मेरे? नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपका 3 होगा। इसको अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आव्यूह में स्तंभ की संख्या वो कितनी हो गई? 3 हो गई। एक बात और आपको समझना है, आप जरा सोचो, ध्यान देना। ये 2 इंटू अगर मैं 3 करूं, 2 इंटू मैं 3 करूं तो क्या मिलेगा? तो 2 इंटू 3 करने का 6। ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कुल कितने एलिमेंट है। तो यहां पर
अगर इसको मैं मल्टीपल कर दूं, यहां पर अगर इसको मैं मल्टीपल कर दूं, तो आप इस बात को समझिए, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये कहता 2 इंटू 3 का 6 होगा, इसको कहते हैं आव्यूह में कुल एलिमेंट की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। यानी अब हम यहां लिख सकते हैं, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। वो कितना होगा वो मेरे, तो 2 इंटू 3 बराबर क्या, 6। ये 6 एलिमेंट होंगे। लेकिन एक बात और समझना, एक बात, इसको हम बोलते हैं 2 इंटू 3 को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा, 2 इंटू 3। तो आप यहां से कौन सा मैट्रिक्स ए है ना, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स ए इजकल टू, यानी मैट्रिक्स ए के ऑर्डर क्या होंगे, वो आपके ऑर्डर क्या होंगे, 2 इंटू 3। अगर आप 2 इंटू 3 लिखेंगे तो आप इसको ऑर्डर पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस ऑर्डर को अगर मल्टीपल कर देंगे तो एक क्या निकल जाएगी, इनकी टोटल एलिमेंट की संख्या निकल जाएगी। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसमें 6 आया है ना, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितने एलिमेंट, 6 है ना। आपको देखो ये 6 आया है। अब आपसे कोई पूछेगा सर इसमें रो कितने हैं, आप देखो 1 रो 2 रो, मतलब जो सूत गया उसको रो कहेंगे, लेकिन जो खड़ा हो गया ऐसे उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो ये दिमाग बैठा रहना, सोने वाला जो प्रोसेस है रो कहलाएगी, लेकिन जो खड़ा ऐसे हो जाए इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलम बोलूंगा। और ये जो आपको जो दिख रहा है ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको चाहेंगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 4 6 9 8। इसको मैं और भी तरीका से लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 4 6 9 8। ये भी आपका मैट्रिक्स है। अगर आप देखोगे मैथमेटिकली तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख, लेकिन हमारे इंडियन जितने भी बुक हैं अधिकांशता में ये सिंबल दिया जाता है, लेकिन जितने विदेशी राइटर का बुक पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिलेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर ऐसे कहीं दे दिया जाए तो आप इसको मॉड मत पढ़ लीजिएगा। ये मॉड नहीं है, ये आपका मैट्रिक्स है। ये आपका मॉड नहीं है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे और इसका मतलब, इसका डिफिनीशन होता क्या है। तो इस एग्जाम्पल से ही मेरे पास डिफिनीशन है, बिना एग्जाम्पल का हम डिफिनीशन नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी डिफिनीशन बनती है किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। पहला क्वेश्चन कि फाइंड द number of element and order of following matrices। यहां पर निम्नलिखित मैट्रिसेस के ऑर्डर और उसमें एलिमेंट की संख्या की क्या करना है, गणना करना। इसमें कुल कितने ऑर्डर होंगे। एक छोटा सा प्यारा सा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको देना चाहूंगा। अगर मैं पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं कितना, 1 2 3 4। दूसरा मेरा क्वेश्चन यहां पर ये क्या हो जाएगा, e के पावर x i, e के पावर क्या 3x और log e टू द पावर e।
तीसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 0 9 8 8 7। यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप देख के इजीली बना सकते हैं। आइए, बना तो सकते ही हैं, लेकिन इस चीज को हम बना के आपको दिखा रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो इंग्लिश बात को समझ सके। जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इसमें तो हम कहीं किसी से डिनोट नहीं किए हैं, तो हम मान लेंगे। मैथमेटिक्स कहता है अगर कोई चीज नहीं उसको मान लो, तो हमने मान लिया प्यार से। क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू क्या, आप देखोगे 1 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता सकते इसमें कितने रो हैं। आप बताओ इसमें कितने रो हैं। आप क्या कहोगे, इसमें सर R1 है R2 है। सर इसमें तो 2 रो है। अगर 2 रो है तो आप क्या करोगे, 2 रख दोगे। अब मैं पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों इसमें कॉलम कितने हैं, तो बोलोगे सर ये तो C1 है या क्या है, C2 है। सर इसमें 2 कॉलम है, मतलब सर पहले रो उसके बाद में क्या कॉलम, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कितने ऑर्डर है, कितने ऑर्डर का है, इसमें कुल कितने एलिमेंट है। मतलब इसका अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, लेकिन निम्नलिखित आव्यूहों के या की कोटि एवं अवयवों की संख्या निकालें। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो समझ लेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले वो भी समझ लेंगे। इसमें किसी मीडियम के बच्चों को दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों कि मैं ये जितने भी चीज है इसका अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा। कि किसी बच्चे अगर हिंदी मीडियम वाले तो वो भी बेचारा नहीं कहेगा कि सर तो हिंदी में पढ़ा दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला बोला सर इसको इंग्लिश में पढ़ा दीजिए। मैं दोनों में लिख दे रहा हूं, किसी बच्चे को दिक्कत होगा ही नहीं। आप बताओ, अब जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों कि आप यहां क्या लिखा हुआ है। सर यहां तो सर पता चल गया। सर क्या क्या पता चल गया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो लिखेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए में कितने होंगे, आप इसको क्या करोगे, गुणा कर दोगे ना। कितना सर, ये तो 4 हो गया सर, ये तो सर 4 हो गया। लेकिन अब मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका हिंदी करके बताओ। क्या करोगे, आव्यूह ए में अवयवों की संख्या, क्या बोलेंगे, आव्यूह ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये बात समझ गए होंगे। दूसरी बात कि सर इसमें सर अभी तो क्या पूछ रहा, ऑर्डर पूछ रहा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोटि ना। सर कोटि कितने होंगे, ओफो कोटि। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2, यानी मैट्रिक्स ए का कोटि। तो लिखेंगे आव्यूह ए की कोटि जो होगी वो क्या होगी, 2 इंटू 2 की होगी। जब ये आप समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप बना सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे को लग रहा होगा सर इसमें हमको सर दिक्कत हो रही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगी, इस बात को हम समझते हैं। आइए, लेट कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या, लपेट दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या 1 2 3 और क्या 4, 5 6 7 0 9 8 8 और क्या 7। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ इसमें कितने रो हैं, आप बताओ कितने रो हैं। सर रो
सर आप देखो ना सर, आप लिखो R1, सर ये क्या होगा R2, सर ये क्या होगा R3। उफो, इसमें कितने रो हैं 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने मेरे प्यारे बच्चों, सर C1 C2 C3 और क्या C4, मतलब यहां पर कितनी 4 है। आप बताओ अब यहां से हमको क्या मिलने वाला है, प्यार वाला चीज, तो प्यार वाला चीज मिलने वाला है सर, एक जगह नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, दूसरे जगह क्या मिलेंगे ऑर्डर मिलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स सी ना, यानी अवयव सी में कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो यार, इसको मल्टीपल कर दो सर, ये तो 12 लिख सकते हैं सर, इससे मल्टीपल कर लो 12। लेकिन अगर मैं हमको चाहिए ऑर्डर, क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या होगा अवयव सी, तो आप लिखो 3 इंटू क्या 4, यानी अवयव सी की कोटि। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोटि और ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयव में कुल संख्या का जो कंसेप्ट है आपके दिलों और दिमाग में बैठ गया होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसका डेफिनेशन, कि इसका वर्क क्या है, ये कैसे हम इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे, ये तो समझाने के लिए था। अब इस बात को हम लोग देखते हैं।